नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का इमोशनल पत्र के माध्यम से खुद के इलेक्शन न लड़ने को बात कहना, इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को पहली लिस्ट में राहुल गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने की घोषणा के बाद अब गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का यूपी से चुनाव न लड़ने से क्या ये समझा जाए कि गांधी परिवार का यूपी से सफाया हो गया है? इन सभी मुद्दों के साथ इंडिया न्यूज यूपी यूके चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत से खास बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का गांधी परिवार को लेकर के समीकरण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और वो विषय है क्या उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार खत्म होने के कागार पे है? क्या उत्तर प्रदेश से आने वाले दिनों में अब आपको कोई गांधी चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी की, जो कि यहां से चली गई। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। राहुल गांधी, जो कि पहली सूची आई है, उनका नाम वायनाड से निकला है। कहा जा रहा था प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक और बड़ा सवाल कि मेनका गांधी, जो कि सुल्तानपुर से सांसद हैं, और वरुण गांधी, जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, उनके नाम का भी पता नहीं है। नवल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत समय इन्होंने उत्तर प्रदेश से पत्रकारिता की है। देश के बड़े विषयों की बहुत अच्छी जानकारी है और पॉलिटिकल बहुत अच्छी समझ है। नवल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो गांधी परिवार है, कहा जा रहा था कि ये बहुत ताकतवर परिवार था, उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत अहम था, लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई नाम लेवा नहीं है। किसी सीट को लेके बात नहीं हो रही है। कहा ही नहीं जा रहा है कि नहीं भाई ये सीट जो है गांधी परिवार लड़ेगी। देखिए अरविंद जी, जहाँ पे आप स्पॉट पे लेके आए हैं, यहाँ पे मुझे पीछे एक हाथी दिख रहा है। अगर कैमरामैन दिखा पाए, ये हाथी जो है, ये हाथी दिख रहा है। और ये मायावती ने बनवाया था, लेकिन मायावती का जो चुनाव निशान है उसमें हाथी की सूंड नीचे है, इसकी उठी हुई है। हाथी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस स्पॉट पे आप लाए हैं। देखिए हाथी बहुत बड़ा होता है आकार में। कांग्रेस भी बहुत बड़े आकार की थी, है ना। और कांग्रेस का जो बड़ा आकार था वो धीमे धीमे खत्म होता गया, सिकुड़ता गया। और उसकी वजह मुझको लगती है कि खुद कांग्रेस रही है। जैसे कि यहाँ की जो सबसे बड़ी सीटें हैं, जिसकी आप लगातार कई कवरेज कर चुके, कई स्टोरीज कर चुके हैं, रायबरेली और अमेठी की। रायबरेली की सीट की बात कर रहे हैं तो 1952 में यहाँ से जिसके नाम से ये नेहरू जी का जो परिवार है गांधी के नाम से जाना जाता है, फिरोज गांधी वहाँ 1952 में जीते थे। उसके बाद 1967 में जीते थे। उसके बाद 2-3 साल बाद उनका देहांत हो गया, तो वो सीट का स्वरूप बदला। लेकिन कुछ समय बाद खुद उनकी पत्नी इंदिरा गांधी वहाँ से लड़ने लगी। उसके बाद एक दौर आया कि संजय गांधी बगल वाली सीट अमेठी पे लड़े और वहाँ से 80 में जो है वो सांसद बने। और रायबरेली अमेठी कहा जाने लगा कि गांधी परिवार की सीट है और उनको सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था। लेकिन आप ये भी कोई लड़ ले गांधी परिवार का नहीं, कोई लड़ ले, गांधी परिवार जिसको आशीर्वाद दे दे वो जो है वहां से विजेता बनेगा। कैप्टन सतीश शर्मा का आपको नाम याद होगा। मतलब इतना सिक्का था, इतना दबदबा था उन सीटों पे, लेकिन आज नाम लेवा नहीं है। आज राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं। सोनिया गांधी ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है राजस्थान से, अब वो राजस्थान से सांसद हैं। प्रियंका गांधी महासचिव थी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उनको उत्तर प्रदेश के प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी फिलहाल दूसरी बार वो जो है लड़ाई तो खैर तीसरी बार लड़ेंगी, लेकिन दूसरी बार सांसद बनने के लिए लड़ाई लड़ रही है वो। और रायबरेली से तो अभी कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी यात्रा करके गए और आपने देखा कि यात्रा में कितना विवाद और कितना बवाल हुआ। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ कि कांग्रेस अपने पिछले अनुभवों से भी नहीं सीखती है। 77 में देखिए इंदिरा गांधी जैसी बड़ी दिग्गज नेता वहां से हार जाती हैं, संजय गांधी अमेठी से हार जाते हैं। उसके बाद वो लोग फिर खड़े होते हैं, 2-3 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, चुनाव जीत के आ जाते हैं। मैं आश्चर्य में हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती है। पहली बार दिख रहा है कि इतनी दिग्गज पार्टी, इतनी महान पार्टी जिसको कहा जाता था, उस महान पार्टी अपनी जो मुख्य
गढ़ की सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी, उनको भी उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि जैसे लावारिस के अंदर। मुझको तो लग रहा था कि राहुल गांधी चुनाव हारे थे तो उसके बाद लगातार अमेठी आते रहेंगे और अमेठी में एक माहौल बनाएंगे कि नहीं भाई हम हार के ठीक है, जनता की इच्छा नहीं थी, उन्होंने हमको हरा दिया, लेकिन ये हमारा गढ़ है, ये हमारा परिवार है। और अमेठी रायबरेली के लिए किया कुछ ना हो, लेकिन हमेशा ये कहते थे कि यहाँ लोग ये हमारा परिवार में आ रहे हैं। तो आप परिवार को आप भूल गए, है ना। रायबरेली में सोचिए कि सोनिया गांधी गई नहीं, यहाँ तक कि उनको सीट भी छोड़नी थी, तब भी उसको अनाउंस करने भी वहाँ पे नहीं गई। जबकि ऐसा नहीं, ठीक है उम्र हो गई है, उनको बीमारी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहीं प्रचार में निकली ही नहीं थी। 5 सालों में अगर कहीं नहीं निकली होती तो मैं मान लेता कि वो कहीं नहीं निकली है, लेकिन वो प्रचार के लिए निकली भी। तो ऐसी स्थिति में आपने छोड़ क्यों दिए गढ़? आपको तो सीखना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी से, जो कि गुजरात के नेता हैं, और उनको अपनी पार्टी को खड़ा करना था। तो वो यहाँ पे आके एक ऐसी सीट जिसके इलाके भी ढंग से नहीं जानते होंगे, वहां से आके चुनाव लड़ते हैं। और आज की डेट में देखिए, आज ही भाषण दिया तो भोजपुरी में, आजमगढ़ में बोल रहे थे। तो सीखता आदमी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नोएल जी, आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। सोनिया गांधी जब राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही भावात्मक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, रायबरेली की जनता को कहा था कि आपने हर कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। आप उस समय भी मेरे साथ खड़े थे जब चुनौतियां बहुत थी। आप उस समय भी मेरे साथ खड़े थे जब मैं यहाँ नहीं थी। आपने मेरे पति का साथ दिया, आपने हमारी सास का साथ दिया, ससुर का साथ दिया, सबका साथ दिया। और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि आगे भी आप ऐसे ही साथ देते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है नवल जी, सवाल यही है कि क्यों जो है गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली को भूल सा गया है। मुझे लगता है कि बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन बातें जमीन पे दिखनी चाहिए। वायनाड से मैं राहुल गांधी को देखता रहा, पूरे देश में उनकी यात्रा चलती रही, लेकिन रायबरेली और अमेठी जिन्होंने इतना प्यार आपको दिया है, पूरी जिंदगी दिया है, सारे लोगों ने दिया है। मतलब आप देखिए, हर घर में जाएंगे तो आपको 2, 4, 5 कांग्रेसी मिल जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेसी अब बदल रहे हैं क्योंकि आप उनसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई क्या उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार खत्म हो रहा है? जी, उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं। मुझको लग रहा है कि ये अप्रोच कैसी है। मतलब किसी भी व्यक्ति, आप किसी विश्लेषक से पूछ लीजिए, वो इस अप्रोच को नहीं बता पाएगा कि वो यहाँ से लापता क्यों हो रहा है। आपने चिट्ठी का जिक्र किया सोनिया गांधी का, उनकी चिट्ठी की जो आखिरी लाइन थी उसमें लिखा था कि आप मेरे परिवार का साथ दे दीजिए। तो उसका विश्लेषण ये किया गया कि परिवार लिखा है, पार्टी नहीं लिखा है। इसका मतलब उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ने जा रहा है, लेकिन अब तक उसका ना कोई जिक्र है, ना कोई पहली सीट, पहली लिस्ट जो सबसे मतलब परिवार की धरोहर, हम लोग तो यही मानते थे, बचपन से यही देखते रहे कि भाई अगर हम अमेठी की बात करें तो गांधी परिवार, अगर हम रायबरेली की बात करें तो गांधी परिवार। इवन आसपास की सीटें भी, आप सुल्तानपुर चले जाइए, गांधी परिवार का दबदबा है। आप उसके बगल में यहाँ तक फूलपुर तक चले जाइए, गांधी परिवार का दबदबा है, नेहरू परिवार का दबदबा। यही सुनते आए हैं और देखते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जो है गांधी परिवार ने इन बातों को भुला दिया। खैर, अब चलते हैं उन्हीं के परिवार से निकले हुए दूसरे गांधी परिवार के पास। हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से इस समय सांसद हैं, संजय गांधी की पत्नी थी। जनता दल से उन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा 1998 में, बाद में 2004 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ते रहे, बाद में उनको सुल्तानपुर शिफ्ट कर दिया गया, फिर उनको पीलीभीत शिफ्ट कर दिया गया। अभी हाल में आपने देखा होगा कि वरुण गांधी किस तरीके से सरकार के सवालों का लेख के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से समय समय पे आलोचना करते रहे। पहली लिस्ट निकली जिसमें कुल 51 लोगों के नाम निकले हैं, लेकिन उसमें वरुण गांधी का नाम नहीं है। आप सुल्तानपुर से देखिए, मेनका गांधी का नाम नहीं है। तो हम क्या समझे कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार, जो दूसरे गांधी भी हैं, वो भी जा रहे हैं क्या? देखिए, दूसरे गांधी का तो वजूद ही पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ था और एक उम्मीद जगी थी कि बीजेपी में कहीं जगह बना लेंगे, अपने को स्थापित कर लेंगे। और बीजेपी ने तमाम कांग्रेसी परिवारों को अपनी पार्टी में जगह भी दी है, पोजीशन भी दी है, हैसियत भी दी है। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड वरुण गांधी का रहा, उसको अब तक बीजेपी ढोती रही। यही एक आश्चर्यजनक है कि उनको इतने दिनों तक ढोती क्यों रही। लेकिन मुझको नहीं लगता कि आगे ये संबंध चलने वाले हैं। और देखिए, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत एक मान सकते हैं कि वहाँ एक वोट बैंक है जो उस परिवार का बड़ा समर्थक है। लेकिन सुल्तानपुर में जो जीत हुई थी उसके पीछे बीजेपी एक बड़ी वजह थी। आप इमोशनली बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इमोशन गांधी परिवार के प्रति था, और वो चाहे मेनका
गांधी हो चाहे वो सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी परिवार के लिए ज़्यादा समर्थन था। लेकिन आप ये भी देखिए, गौर कीजिए, अगर आप विश्लेषण करने बैठेंगे तो इमोशनली तो आपको लगेगा कांग्रेस के पास बहुत कुछ था, लेकिन जब रायबरेली अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस जीतती थी, उस समय भी देखिए कि वहां पे इस वजह से जीतती थी कि मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी वहां से अपने कैंडिडेट नहीं देते थे, और उनका जनाधार इस हद तक था कि रायबरेली और अमेठी के मिला के टोटल 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों में कई बार ऐसा हुआ कि 9 सीटों के विधायक जो है वो सपा के रहे, उसके बावजूद वो टिकट नहीं देते। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन एक भावनात्मक लगाव तो जरूर था। लेकिन मुझको लगता है कि हम कहीं अहम की प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि हमको हरा दिया तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब मेरे समझ से पर है कि इसकी हकीकत क्या है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, है ना? आपको लग रहा है कि ये सोनिया और राहुल की जीत में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल था, और शायद समाजवादी पार्टी से इस बार भी जो गठबंधन हुआ है वो इस बात का कहीं न कहीं इसको दिखा रहा था, परिलक्षित कर रहा था कि आने वाले दिनों में यहाँ से कोई न कोई गांधी परिवार का लड़ेगा, ये एक संदेश था। लेकिन ये जो मेनका गांधी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जानकारी मुझे मिली है कि वहाँ पे पिछड़े को दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। राजेश्वर सिंह ने सुल्तानपुर से टिकट मांगा है। वरुण गांधी की बात हमने करी ली। वरुण गांधी जो है अपनी ट्वीट को लेके, अपने लेख को लेके, सरकार की आलोचना को लेके लगातार चर्चा में रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि अगर हम आपकी आलोचना करें तो आप तो मेरे साथ बात नहीं करेंगे। यही हमने देखा है, और राजनीति तो इससे भी ज़्यादा बदतर है, इससे भी ज़्यादा कट्टर है। राजनीति में तो कोई किसी को माफ़ ही नहीं करता है। जहाँ तक अगर फायदा नहीं दिख रहा है तो माफ़ तो नहीं करता। हाँ भाई, ये राजभर को कहूँगा, इतनी सारी उसने कौन सी बात छोड़ दी, लेकिन चूंकि राजनीति की दरकार थी इसलिए राजभर आ गया। लेकिन वरुण गांधी आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही विश्लेषण किया है। मुझको भी कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि वरुण गांधी वापस लौटने जा रहे हैं या उनकी कोई जगह बनती दिख रही है। ना ही उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कोई प्रयास किए हैं, ऐसा कोई जेस्चर दिया है कि जिससे लगे कि हाँ नहीं वो डिवोटेड है। मुझको लगता है कि वो एक पैरेलल पॉलिटिक्स खड़ी करना चाहते हैं कि एंटी बीजेपी और कांग्रेस से हट करके, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में जगह हो सकती है। और समाजवादी पार्टी ने कई बार किया भी है कि जो कांग्रेस से लोग नाराज हैं लेकिन बीजेपी के विरोधी हैं, उनको जगह दी है। यहाँ तक कि राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेज दिया था। तो समाजवादी पार्टी ऐसी जगह देने की कोशिश करेगी। और समाजवादी पार्टी की तो कोशिश भी यही है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की जितनी सीटें कम हो जाए उतना समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। इसी वजह से जिस कांग्रेस की खुद रायबरेली और अमेठी में ताकत नहीं है उनको इतनी सीटें दे देना, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक परजीवी की तरह है। उत्तर प्रदेश में कड़वी सच्चाई है, कांग्रेस के जो लोग होंगे उनको बुरा भी लग जाएगा, लेकिन वो परजीवी की तरह उसके बावजूद जगह दी कि मुस्लिम वोट ना बटे। और अगर कुछ कांग्रेस वो मान के चल रही थी कि रायबरेली अमेठी को मजबूत तरीके से लड़ने की कांग्रेस कोशिश करेगी, तो कम से कम 2 सीटें यहाँ से आ जाएंगी और 2-3 सीटें आ सकती हैं, लेकिन उस तरह का कुछ प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। नोल जी, मेरी जो समझ कहती है, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ को टिकट मिल जाए, बेटे को टिकट ना मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब पॉलिटिक्स तो यही कहती है। मुझको लगता नहीं है कि माँ बेटा कुछ अलग तरह से सोचेंगे। क्योंकि उन दोनों में एक जो केमिस्ट्री होती है माँ बाप की, माँ बेटे की, वो केमिस्ट्री कायम है। तो मुझको ऐसा लगता नहीं है। और वरुण गांधी ने जितनी भी चीजें की हैं उससे लगता नहीं कि उनको बीजेपी टिकट देगी। और मेनका गांधी का भी ये माना जा रहा है कि उम्र के लिहाज से बीजेपी का टिकट देना बड़ा मुश्किल है। चलिए नवल जी, मैं समझता हूँ कि इतनी सारी बातें हमने गांधी परिवार के बारे में कही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा वरुण गांधी और मेनका गांधी, ये जो 5 लोग हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जो है उत्तर प्रदेश से है, उन 5 लोगों के बारे में हम लोगों ने बात की। इवन हम लोगों ने पूरे गांधी परिवार को लेकर बात की। फिरोज गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, सभी लोगों की बात की। सभी लोगों के काम को हमने नज़दीक से देखा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से इनका जो है एक बहुत बड़ा जनाधार था जो अब धीरे धीरे खिसक गया। सवाल यही है कि राजनीति में अगर रोज आप काम नहीं करते हैं तो आपको पीछे मुड़कर देखने का हक नहीं है। और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे कांग्रेस की, गांधी परिवार की जमीन उनके नीचे से खिसकती गई और उनको इसका एहसास बहुत